किताब मुकद्दस में से अयूब के 8वें बाब की तलावत। तब बिल्दद सूखी कहने लगा, तो कब तक ऐसे ही बकता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक आंधी की तरह होंगी? क्या खुदा बेइंसाफी करता है? क्या कादिर मुतलक अदल का खून करता है? अगर तेरे फर्जंदों ने उसका गुनाह किया है और उसने उन्हें उन्हीं की खता के हवाले कर दिया, तो भी अगर तू खुदा को खूब ढूंढता और कादिर मुतलक के हजूर मिन्नत करता, तो अगर तू पाक दिल और रास्तबाज होता तो वो ज़रूर अब तेरे लिए बेदार हो जाता और तेरी रास्तबाजी के मस्कन को बरूमंद करता। और अगरचे तेरा आगाज़ छोटा सा था तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। ज़रा पिछले ज़माने के लोगों से पूछ और जो कुछ उनके बाप दादा ने तहकीक की है उस पर ध्यान कर, क्योंकि हम तो कल के हैं और कुछ नहीं जानते और हमारे दिन ज़मीन पर साया की मानद हैं। क्या वो तुझे ना सिखाएंगे और ना बताएंगे और अपने दिल की बातें नहीं करेंगे? या नागरमूथा बगैर कीचड़ के उग सकता है? क्या सरकंडा बगैर पानी के बढ़ सकता है? जब वो हरा ही है और काटा भी नहीं गया तो भी और पौधों से पहले सूख जाता है। ऐसी ही उन सब की राहें हैं जो खुदा को भूल जाते हैं। बेखुदा आदमी की उम्मीद टूट जाएगी, उसका एतमाद जाता रहेगा और उसका भरोसा मकड़ी का जाला है। वो अपने घर पर टेक लगाएगा लेकिन वो खड़ा न रहेगा। वो उसे मजबूती से थामेगा पर वो कायम न रहेगा। वो धूप पाकर हरा भरा हो जाता है और उसकी डालियां उसी के बाग में फैलती हैं। उसकी जड़ें ढेर में लिपटी हुई हैं। वो पत्थर की जगह को देख लेता है। अगर वो अपनी जगह से नेस्त किया जाए तो वो उसका इनकार करके कहने लगेगी कि मैंने तुझे देखा ही नहीं। देख, उसकी राह की खुशी इतनी ही है और मट्टी में से दूसरे उगाएंगे। देख, खुदा कामिल आदमी को छोड़ न देगा, ना वो बदकिरदारों को संभालेगा। वो अब भी तेरे मुंह को हंसी से भर देगा और तेरे लबों को ललकार की आवाज से। तेरे नफरत करने वाले शर्म का जामा पहनेंगे और शरीरों का डेरा कायम न रहेगा। आमीन।